नवा यज्ञ करवाया है, रामचरितमानस की कथा श्रवण करने को मिल रही है, चलो चलो चल के, और आप लोग समय से यहाँ पधार जाते हैं। ये कम एहसान है भगवान का। कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। इसलिए प्रत्येक कार्य को ऐसा करना चाहिए जिसमें पाप ना हो, जिसमें दोष ना लगे। संसार में सर्वाधिक कार्य हम अनजाने में ही करते हैं। जानबूझकर किया गया पाप तो वज्र के समान होता ही होता है, अनजाने में किया गया पाप भी भोगना पड़ता है। संचित क्रियमाण और प्रारब्ध। आपने किराने की दुकान से किराना उधार लाया और आज आपके पास में पैसे नहीं है और घर में दीपावली, तो आप क्या करेंगे? अध्यक्ष महोदय जी, आप थोड़ा सा फोन कर देंगे तो लाला जी हमको 2000 का किराना दे देंगे। अच्छा ठीक, जाओ। ठीक है भाई, दे देना, दे देंगे। कुछ दिन बाद जब उनका बेटा पैसा पहुंचाएगा तो हम किसी से मदद ले लेते हैं। वह यही कहेगा आपसे कि ठीक है, पुराना जो 5000 उधार लिखा है, बे पुराने 5 और ये 2 नए, ऐसे हो गए 7। आप ये ना सोचे कि महोदय जी का फोन आ गया तो 5 कट जाएंगे, वे 5 यथावत रहेंगे। इसी प्रकार जब हम संसार में आते हैं तो हम नित्य की तरह नवीन होते हैं। भूमि परतवा ढाबर पानी, आकाशात पतितम, आकाश से एक बूंद जल जो गिरता है वह मोती की तरह शुद्ध और पवित्र होता है। आप पात्र में रख लें, अंजलि में उसे रोक लें, आप उसे देखेंगे वह पानी शुद्ध होता है, लेकिन जैसे ही वह जमीन पर जाकर के मिलता है धूमिल हो जाता है, ढाबर, किसी काम का नहीं, मटमैला हो जाता है। आपको कर्म भोगना ही पड़ेगा। सुख मिला है तो सुख भोगेंगे, दुख मिला है तो दुख भोगेंगे। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के गुरु, माँ काली से रोज ही साक्षात्कार होता था। इतना अनन्य प्रेम था माँ से कि माँ रोज आती थी और अपनी गोद पर रामकृष्ण परमहंस को बैठाती थी। एक समय ऐसा समय आया कि कैंसर हो गया उन्हें। लोगों ने कहा कि महाराज आप तो वीतराग हैं, बड़भागी हैं, माँ की गोद आपको मिलती है, लोगों को दर्शन नहीं हो पाते हैं, और आप ऐसे महापुरुष हैं कि भगवती काली रोज आती हैं और बुलाती हैं, कहाँ गया, आजा, और बैठा लेते हैं। बादशाह भाव माँ का होता है और रामकृष्ण परमहंस जाते हैं। जब बहुत कष्ट होने लगा, पीड़ा दिनों दिन बढ़ने लगी कैंसर की, तो खाते पीते नहीं बनता था, शरीर जर्जर हो गया, दुर्बल हो गया। लोगों ने कहा कि कम से कम आप कह तो सकते हो, वे तो जगत जननी है, जगदम्बा भवानी माँ काली, कह देना। आज जब वे आएंगी तो मैं गोद पर बैठा लेंगी और लाड़ लड़ाएंगी, तो माँ से बेटा कह सकता, अधिकार होता है, आप कह देना। माँ आई, कालिदास जी को बोला, रामकृष्ण परमहंस जी को बुलाई, और रामकृष्ण परमहंस आए, गोद पर बैठे, संकोच बस कह नहीं पा रहे थे तो रोने लगे। अश्रु बहे तो माँ की साड़ी से भीतर वह गीला गीला स्पर्श हुआ। माँ ने देखा कि ये रो रहा है, क्यों? रोने का कारण क्या? कष्ट हो गया, बताओ, रोने की क्या बात है? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही आज मन हुआ तो रो लिया। नहीं, कोई बात तो है। वह आपके ही मुख से सुनना चाहती थी, वह तो जगत जननी है, क्या उसे जानना पड़ेगा? मातृभाव से पूछा माँ ने,
रामकृष्ण क्या कष्ट है तुम्हें बताओ। बाबा संकोच बस कुछ कह नहीं पा रहे थे। जब माँ ने ऐसा झुक करके देखा, अरे तू तो रो रहा है, सिसक सिसक के रो रहा है, ऐसे तो बहू रोती है, तू क्यों रो रहा है? तो बाबा बोले कि आज खाते कुछ भी नहीं बन रहा है, मैं खा नहीं पा रहा हूं, आप कुछ ला अभी कर देती हूं तुझे ठीक, स्पर्श करूंगी और तेरे सारे दर्द दूर हो जाएंगे। मेरे स्पर्श करते ही तेरे कैंसर का जो रोग है वो एक क्षण में ही तेरे शरीर का त्याग कर देगा, तुझसे दूर चला जाएगा। लेकिन तू यह मत सोचना कि तुझे कैंसर से मुक्ति मिल गई है तो तेरा प्रारब्ध छूट गया। तुझे इसके बाद कल का जो समय आएगा उसमें पुनः एक बड़ा प्रारब्ध भोगने को मिलेगा। इसे भोगेगा, थोड़ा सा समय और रह गया है, उसे पूरा कर लो। आपके पास में 100 रुपए का लक्ष्य है और आपने 95 रुपए जोड़ लिए हैं, तो कितने बचे सिर्फ जोड़ने के लिए? 5 रुपए। 10 महीने का टारगेट है, 8 महीने आप भोग चुके हैं, 2 महीने और भोग लीजिए। तो महात्मा रामकृष्ण परमहंस को बोध हो गया, अभी नहीं करोगे तो कल भोगना पड़ेगा। जब हम जनते हैं तो हमारे साथ में सुख और दुख दो प्रारब्ध के अनुसार आ जाते हैं। जिस तरह दर्जी ने कपड़ा बनाते बनाते सायंकाल का समय हुआ दुकान बंद करने का, तो उसने अधूरा कपड़ा को छोड़ दिया। सभी लोग अपनी अपनी दुकान बंद करके घर चले। दूसरे दिन जब भाई 11 बजे दुकान आता है तो दुकान खोलते किस कपड़े को सिलेगा? जो अधूरा छोड़ा था उसे, या नया जिसे अधूरा छोड़ा था? तो जो अधूरा रह जाता है हमसे इस जन्म में, भजन नहीं कर पाए, भक्ति नहीं कर पाए, व्रत उपासना नहीं कर पाए, तो पुनः अधूरा वहीं से शुरुआत होती है। ज्ञान का बोध हो जाना। 9 व्यक्ति वाणिज्य के लिए, धन कमाने के लिए, व्यापार के लिए जा रहे थे। गांव के बाहर नदी थी, नदी पार भये हाथ पकड़ करके इतने इतने जल में। एक बुद्धिमान व्यक्ति था, भाई 9 है कि नहीं, गिनती तो करो। तो जो भी गिनता वो अपने को ना गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 जैसे सुने तो सब रोने लगे। अरे एक कहाँ चला गया, एक रह गया, एक रह गया। वह कहे सब अपने अपने हाथ पकड़ करके आए एक दूसरे के, पार भी हुए, पर रह कौन गया? अच्छा रुको मैं गिनता हूं, तुम्हारा गिनती नहीं आती, गड़बड़ कर देते हो। अच्छा आप गिनो। उसने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, खुद को ना गिने। अरे कहा सही कह रहे थे, हम कह रहे थे, हाँ हमने ट्यूशन पढ़ी है, अच्छे गुरुजी के पास पढ़ी है, कि हम नहीं जानेंगे। और अपने को ना गिने तो 8, और सब रोए। बताओ क्या कहेंगे उसके घर परिवार वाले को? अरे है कौन? अब जो रह गया है 9वां व्यक्ति, कैसे उसको माता पिता के सामने जा पाएंगे? एक महात्मा गुजर रहे थे, उन्होंने देखा, क्यों भाई क्यों रो रहे हो? कुछ चला गया। अरे बोले महाराज चला गया, एक आदमी नहीं मिल रहा हमारा, आए थे 9। महात्मा ने गिनती मारा, देखा, बोले ये 3 3 6 3। बोले एक कम हो गया। हाँ जी हम 9 निकले थे घर से, एक रह गया और छूटा कोई नहीं है। हाथ पकड़ के आए हैं एक दूसरे में। बार बार कह रहा था, ये लोग लापरवाही बताते हैं महाराज। एक चला गया, बह गया नदी में। महात्मा बोले गिनती करो, 9वां भी यही है। यही है? अच्छा, उसे लगा कोई चमत्कार हो जाएगा, तो जो गिनती कर रहा था उस महात्मा ने कहा गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 में आके उंगली रुक गई। महात्मा बोले 9। अरे बोले मिल गया मिल गया मिल गया। वो एक कहीं नहीं गया था, वो एक भी वहीं था, बस वो खुद को नहीं गिनता था। हमारे आसपास में भी ईश्वर की सत्ता इसी प्रकार। मैं दृष्टांत आपको कथा चिड़िया कौओं के सुनाने नहीं बैठा हूं, आपको ज्ञान का बोध
ये ज्ञान का बोध हो जाना है, अपने आप को जान लेना। मैंने परसों भी कहा था, एकादशी को मरना मोक्ष नहीं है, सोमवार को मरना मोक्ष नहीं है। आत्मानम ज्ञानम ददाति असौति मोक्षः, आत्मज्ञान हो जाना ही मोक्ष है। अपने आप को जान लेना, मैं क्या हूं, मुझे ईश्वर ने क्यों पहुंचाया है। इसलिए वेद का महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं ब्रह्म हूं। एक व्यक्ति ने हल जोतने वाले ने के कान में सुनाई पड़ा, मुंडकोपनिषद में कथा आती है, हल चलाने वाले के कानों में पहुंच गया, अहम ब्रह्मास्मि, हल छूट गया। बोले मैं तो ब्रह्म हूं, ब्रह्म की संतान हूं, यहां कहां पड़ा हुआ हूं बैल के पीछे अरे लगा के, मैं तो ब्रह्म हूं। सब त्याग दिया। अपने आप को जाने, ईश्वर ने हमें क्यों मानव मनुष्य शरीर दिया है, यहां क्यों आए। कथा पंडाल से निकलने के बाद वही स्थिति हो जाएगी, इधर से सुनी इधर से निकाल दी। एक रहे एक रामन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, विनय विन की नारी हरी, विनय विन की नाश करी, तनकबात की बातन्ना, और तुलसी लिख दे पोतन्ना। जय हो। तो ऐसा ना हो, हम बात को समझें। कल की कथा कहां तक सुने थे, कौन बताएगा? जो बताएगा उसको इनाम देंगे। इनाम जिसको चाहिए वो हाथ नहीं। यजमान आपको क्यों बताए भाई, राजा साहब कह रहे हैं हम बता देंगे, आप बताओ आप। अच्छा, हमने इसलिए छूट दिए हुए हैं रानी जी से दूर बैठने के लिए, क्योंकि वो व्यवस्थापक भी हैं यहाँ के। तो हमने कहा ठीक है, आप चलते फिरते वस्तुतः बैठ करके ही करना चाहिए। पर हमारे दुबे जी बड़े लाडले भाई आ गए हैं, तो उनके साथ में वे खड़े हो गए और बस। पर पूरा ध्यान कहते हैं कि मेरा कथा में ही रहता है। मैंने कल पूछा था कि कथा समझ में आती है, सुनते हो? तो बोले नहीं, सुनते तो हैं, डिस्पोजल का बॉक्स रखवा रहे थे, डस्टबिन, उसके बाद भी कथा में ध्यान था। तो हमने कहा फिर ठीक है, ऐसे श्रोता चाहिए। और श्रोता यहाँ कोई नहीं है, और श्रोता वाला मुझे कोई दिखा नहीं, मतलब यहाँ सब श्रोता ही श्रोता है। वृंदावन बिहारी लाल की। कल हम थे मांगी ना बिना के वट्याना, हमने केवट जी का प्रसंग सुना। भगवान ने उन्हें क्या दिया था? विमल भक्ति वर दे। और विमल भक्ति दे करके भगवान आगे बढ़े तो गंगा जी को प्रणाम किया सीता मैया ने, और कहा कि माँ, मैं अपने पति और देवर के संग पुनः लौट करके आऊं, आप ऐसी कृपा बनाए रखें, पुनः आकर मैं आपकी पूजन करूंगी। पति देवर संग कुशल बहोरी, पति देवर संग कुशल बहोरी, पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करो जेहि पूजा तोरी, आय करो सुन सिया विनय प्रेम रस सानी, सुन सिया रस सानी। राग सोहनी। सुन सिया विनय प्रेम रस सानी, सुन सिया भई तब बिमल बारे बरवानी, भई तब बिमल बारे बरवानी। सुनो रघुवीर प्रिया बेटे, सुनो रघुवीर प्रिया तब प्रभाव जग विदित न थे,
वरदान मिला, प्राणनाथ देवर सहिता कुशल कौशलाई, पूजहि सब मन कामना, सुजसु रहाहि जग छाई। हे माँ गंगा, मैं अपने देवर के संग पुनः लौट करके अयोध्या के लिए जब आऊं तो आपका मैं पूजन करूंगी, और पूजन करके यही मेरी मनोकामना है, वह आप अवश्य ही पूर्ण करना। वहां से प्रभु चल करके भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुंचे। भरद्वाज जी के आश्रम पर रुके और वहां से दूसरे दिन चले तो भगवान गंगा के तट से सुमंत जी को कहते हैं, आप जाइए, पिताजी का आप ख्याल रखना, और लक्ष्मण और माता जानकी को लेकर राघव आज चल पड़े वाल्मीकि जी के आश्रम पर। मेरे प्रभु जब पहुंचे वाल्मीकि जी के आश्रम पर, बंधुओं, वाल्मीकि जी को बैठे हुए देखकर प्रभु ने प्रणाम किया। अच्छा, अभी माताएं आते जा रही हैं, इनके घर में रोटी लेट बनती है, मुझे ऐसा लगता है। छोटी सी लोई, दो पोई, हाथ धोई, रोटी बनाने में कितना समय लगता होगा। वृंदावन के एक साधु कहते थे, छोटी सी लोई, दो पोई और हाथ धोई, और 3 बजे कथा में आ रहे हैं आप। इतने में तो इनका नाश्ता और पास्ता सब हो गया। माता जी आप फिर रह गई आज। प्रभु पहुंचे वाल्मीकि जी के आश्रम पर। वाल्मीकि जी को प्रणाम किया और पूछा, प्रभु गुरुवर, आप मुझे तपस्वी के वेश में 14 वर्ष बिताना है, आपको सुंदर स्थान बताएं। महर्षि वाल्मीकि जी ने 14 स्थान ही बताए। रामेण असौ इति रामा, जो सभी भक्तों के हृदय में रमण करे उसे राम कहते हैं। आप भक्तों के हृदय में निवास करें, जो आपकी कथा में आता है उनके हृदय में निवास करें, जो ताली बजाता है उनके कानों, उनके भीतर निवास करें, जो आपकी कथा रसमाधुरी को श्रवण करता है उसके हृदय में निवास करें। प्रभु चराचर में व्याप्त हैं आप, तो व्यापीति व्यापनोति असौति विष्णु, सकलम जगत, सारे संसार में आपकी ही सत्ता जो परिभाषित होती है, किंतु मेरी दृष्टि में आपको रहने के लिए एक सुंदर ठिकाना है। हाँ, स्थान बताएं महाराज। तो कहा आप चित्रकूट चले जाएं, और भगवान वहाँ से प्रणाम करके 2 दिन रुके और चित्रकूट आए। चित्रकूट की महिमा बताई गुरुदेव ने। कैसा है चित्रकूट? चित्रकूट गिरिकर हो निवासो, चित्रकूट गिरिकर हो निवासो, चित्रकूट गिरिकर हो निवासो, चित्रकूट गिरिकर हो निवासो, तुम्हार सब भांति सुपासो, तुम्हार सुहावन कानन चारू, सैले सुहावन करी के हरि मृग बिहग बिहारू, करी के हरि
पुराने बखानी नदी पुनीत अति प्रिया निज तप बलयानी अति प्रिया सुर सरधार नाव मंदाकिनी सुर सरधार नाव जो सब पातक पोतक डाकिनी जो सब कोट कर हो निवास कोट गिरे गुरुदेव वाल्मीकि जी कहते हैं, राम आपके लिए स्वरूप में यदि कोई है तो वह चित्रकूट है। आप चित्रकूट पर चले जाए। कूट कहते हैं पर्वत को। आप ऐसे सुंदर पर्वत पर जाएं जहां पर मंदाकिनी जी रहती हैं, सुंदर पशु पक्षी जहां पर निवास करते हैं। प्रभु को पहुंचने से पूर्व ही चित्रकूट पर कौन पहुंच गए? देवता। किस रूप में पहुंच गए? कोल की रात के रूप में पहुंच गए। भगवान की भक्ति चाहते हैं। भगवान से पूर्व में कहा था, प्रभु आप सृष्टि का भार उतारने के लिए आए। भगवान बोले मैं आ रहा हूं, उससे पहले आप लोग पहुंच जाओ। कोई कोल की रात बन गया, कोई दंडकारण्य का मुनि साधु तपस्वी बन करके साधना कर रहा है, भगवान से मिलन के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। जीवन में प्रतीक्षा, तितिक्षा, लालसा, अति उत्कंठा ये होनी चाहिए। भगवान पहुंचते उससे पूर्व जैसे ही प्रभु पहुंचे, कोल की रात बेस सब आए। कोल की रात बेस सब आए। परन दिन सदन सुहाए। रचि परन दिन सदन बरनी न जाहि मंजू दोई साला। बरनी न जाहि मंजू दोई साला। एक ललित लघु एक विशाला। एक ललित ललित लघु एक विशाला। एक ललित लघु एक विशाला। कोल की रात बेस सब आए। रचे चरण आए। प्रभु पहुंचे और वे सारे कोल की रात के रूप में आ गए। सारे के सारे आए देवता प्रभु को आकर के प्रणाम किया। 2 कुटिया बनाए, एक लघु लक्ष्मण जी के लिए और एक विशाल पर्णकुटी बनाए प्रभु को रहने के लिए। लखन जान की सहित प्रभु राजद रुचिरन के। सोह मदन मुनि बेस जन रति ऋतुराज समेत। इतना सुंदर वह चित्रकूट पर्वत कोल की रात में जैसे ही भगवान की सेवा के लिए कुटिया बनाई, प्रभु निवास करते हैं। माता जानकी ने देखा राजमहल में पली बड़ी महाराज जनक के यहाँ विवाह हुआ तो
महाराज दशरथ के यहाँ चक्रवर्ती सम्राट की ज्येष्ठ पौत्र वधू के रूप में, और आज वनवास जब हुआ तो अपनी पर्णकुटी में भी प्रसन्न है। ये मन की वृत्ति है। जिस हाल में आप प्रभु रख दें, हम उसी हाल में मस्त हैं। आप जिस हाल में, अरे हम यहां बैठ पाएंगे क्या? रवि आकर देखे बैठे नेताजी हमारे पास। हाँ, ये जब इनकी धर्म सभा में जाते हैं आप लोग तो, मैडम सुनिए तो 2 काजू 4 माले, और यहाँ आए तो नहीं, बोले जैसे प्रजा रहेगी हम भी वैसे बैठेंगे। बड़ा जो होता है वो अपने स्थान पर बड़ा बन जाए, उससे और बड़ा होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। बस वे अपने छोटों के बीच में छोटा बन जाए, और वही आप देख रहे हैं। और यह सब जैसे आपके विधायक जी आए थे, कहा भी भरत भाई ने कि आप यहाँ बैठ जाते, महाराज श्री ने परमिशन दी हुई। हमने कहा हुआ जो भी ब्राह्मण वहाँ आते थे उनके लिए जगह यहाँ है, आप पूज्य चरण हैं, आपको यहाँ बैठना चाहिए। महाराज जी आते, हमने कहा आप यहाँ आकर विराजे, उन्होंने कहा कि नहीं हम वहीं बैठेंगे, हम जिसके सेवक हैं उन्हीं के बीच में रहेंगे। हमसे लोगों ने आकर कहा कि बड़ी प्रसन्नता होती है। हमने कहा देखो आप, फिर लगता है कि नहीं हमारा निर्णय ठीक रहा। आज भगवान की सेवा करने के लिए वे कोल की रात के रूप में आ गए और भगवान के लिए पर्णकुटी बनाई। माँ जानकी ने जैसे ही देखा बड़ी प्रसन्न, लेस मात्र भी मन में उदासी नहीं है, खिन्नता नहीं है। अमीर बाप की बिटिया हूँ, अमीर घर में मेरा विवाह हुआ, और इस तरह से कोई दास न दासी न सेविका, जिनके घर में केस बनाने वाली रहती थी, आज भी क्या लता पत्राती तोड़ने के लिए आते रहे। विचार करिए, युगांते प्रचलेन मेरु कल्पांते सप्त सागरा, साधुव प्रपन्नार्था न चलति कदाचना। हितोपदेश, जब एक युगकांत आता है तो सुमेरु पर्वत चलने लगता है। युगांते प्रचलेन मेरु कल्पांते सप्त सागरा, और जब एक कल्प बीतता है तो 7 सागर चलने लगते हैं, लेकिन एक व्यक्ति नहीं चलता। साधुवा प्रपन्नार्था, जो भगवान का भजनी नंदी होता है, भगवान का भजन करने वाला भक्त, वह फिर अपने मार्ग पर जो चल पड़ता है वह पीछे पलट कर नहीं देखता। फिर चाहे कष्ट आए, सुख आवे, दुख आवे, उसकी फिर वो गणना नहीं करता, चिंता नहीं करता। 14 वर्ष का वनवास है, दास दासियां नहीं है, सेवक सेविकाएं नहीं है, सामग्रियां नहीं है, कोई व्यवस्थाएं नहीं थी साथ में कि यहाँ से हम इंदौर जाते हैं तो इतना सारा सब बना रखे। बोले वहाँ रहेंगे तो 3 टाइम खाएंगे और फिर सोएंगे और घूमेंगे, पैसे और ATM और अंगूठी और वो कुछ नहीं लेकर गए। तापस भेष विशेष उदासी, बाबा लिखते हैं कि वे कैसे गए। स्वरूप देखिए आप उनका, तपस्वियों का। और 1-2 वर्ष के लिए जाते, 1-2 महीने के लिए जाते तो बात अलग। 14 बरस राम वनवासी, 1 वर्ष के लिए नहीं, 14 वर्ष का वनवास मिला हुआ भगवान को, और वे प्रेम से हंसते हुए निवास करते हैं। जानकी जी विचार करती हैं, इतना सुरम्य पर्वत, और ये सेवकों ने सेवा करी, और अंत में प्रणाम करके जाने लगे।
हम सेवक परिवार समेता, हम सेवक परिवार समेता, हम सेवक परिवार समेता, सेवक परिवार समेता, लाख न सकुचव आलस देता, तह तुम्हारी आहेर खिलाओ, तह तुम्हारी आहेर खिलाओ, शरणिर धर जल ठाओ देखाओ, शरणिर धर जल देखाओ, हम सेवक परिवार समेता, गोल की रातों ने हाथ जोड़ लिया, जानकी मैया से कहने लगी, हे देवी, हम आपकी सेवा के लिए सपरिवार यहाँ पर उपस्थित हैं। आप लेश मात्र भी कष्ट नहीं उठाना, अपने आप को अकेला महसूस मत करना। हम है ना आपके दास दासिया। वे कौन दास दासिया बने हैं? इंद्रादिक देवता, स्वर्ग की अप्सराएं, वे सारे देवी देवता ही आज कोल की रात का वेश रूप धारण करके आए हुए हैं। माता जानकी का हृदय गदगद हो गया। प्रभु को प्रणाम करके अपने घर को जाने लगे। बाबा लिखते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान को क्या प्यारा है? रुपए पैसा, धन दौलत, आभूषण। बाबा तुलसी लिखते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। क्या प्यारा है भगवान को? प्रेम। जान सके जो जाननिहारा, जो जान जाता है उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं, मैं सिर्फ प्रेम देखता हूं, मेरे भक्त में भाव कितने हैं। भगवान के मेरिट, भक्तों की लिस्ट बनी है मेरिट में, और उसमें भगवान कहते हैं, व्याधस्या चरणं ध्रुवस्य चापयो विद्या, गजेंद्रस्य काका जातिर विदुरस्य यादवपते, उग्रस्य किं पौरुषम कुब्जाया कमनीय रूप अधिकम, किम तत्सुदानो धनम। व्याध का आचरण अपवित्र था, बहेलिए का जो अजामिल बना, उसके बेटे का नाम नारायण रख दिया और वह तर गया। व्याधस्या चरणं ध्रुवस्य चावयो विद्या। 5 वर्ष के बालक थे ध्रुव जी महाराज। हम 85 वर्ष की अवस्था में भगवान को देख नहीं पा रहे, 5 वर्ष के बालक ने भगवान की गोद पे बैठ गया। ध्रुवस्य चावयो विद्या। ध्रुव जी की कोई अवस्था नहीं थी। 5 वर्ष की बालक की अवस्था को अबोध अवस्था कहा गया शास्त्र में। अवस्था अबोध थी, 5 वर्ष का था, जिसे बोलने का ज्ञान नहीं, खाने का ज्ञान नहीं, संसार का ज्ञान नहीं साहब, वह भगवान की गोद पर बैठ गया। उग्रस्य किम पौरुषम। भगवान ने देखा महाराज उग्रसेन पुरुषार्थ से हीन हो गए हैं, पुरुषार्थ दे दिया। कुब्जाया कमनीय रूप अधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम। कुब्जा देवी के पास स्वरूप नहीं था, काली, उल्टी, 3 जगह से टेढ़ी थी। और भगवान बोले, क्या ले जा रही हो? कुब्जा बोले, महाराज कंस के लिए सुंदर मल्यागिर चंदन ले जाती हूँ, आप कहो तो नाथ जी आपके लाल जी आपके माथे पर लगा दूं। भगवान बोले, ठीक है। तो हमारे ब्रज में थापक हुआ चंदन लगता है, जैसे मैंने लगाया हूँ, और बस ली और बस लगा दी। श्रीदामा बोले, अरे कन्हैया, हम ब्रजवासी भैया ना कोई से खाली हाथ कछु लेवे ना देवे। अब जब कुब्जा से हमने माथे पर थापक हुआ चंदन लगवाई लियो है तो कछु दे दे। भगवान बोले, क्या दूं?
दाऊ भैया बोले भैया इसको तू ठीक कर दे, तेरी जोड़ी बना ले। मधुमंगल बोले हाँ दाऊ जी आप सही बोले, जो कारो और जाबिकारी दोनों की जोड़ी अच्छी बने। और भगवान ने कुब्जा के दोनों अंगूठों पर अपने पैर के अंगूठे रखे और उसकी ठोड़ी पर, नाभि पर एक हाथ लगाया और जैसे प्रेशर दिया, बटन दबाया तो तुरंत 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सीधी हो गई। मधुमंगल बोले कन्हैया बाजू में खड़े हो, फोटो लेंदे भैया, बड़ी सुंदर लग रहे तुम दोनों। कुब्जा बोले देवी सरकार आप घर चलते, मामा जी का उद्धार कर दूं, एक दिन तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। कुब्जाया कमनीय रूप अधिकम किम तत्सुदाम नो धनम। सुदामा जी के पास धन नहीं था, दूसरे के घर से पत्नी सुशीला ने मुट्ठी भर चावल बांध दिए थे, दबा रहे थे, छिपा रहे थे सुदामा जी। तो भगवान ने उसे लिया, खोला, प्रेम से पाया और 2 मुट्ठी खाया और संपूर्ण ऐश्वर्य दे दिया। उसके बाद ही भगवान कहते हैं भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधवः। भगवान को गुण प्यारे नहीं लगते, भक्ति प्यारी लगती है। बाबा तुलसी यहाँ भी कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान निहारा। प्रभु ने सबको अभय वरदान दिया। बेकोल की रात भगवान को प्रणाम करके अपने अपने घर को चले गए। वहां पर प्रभु ने निवास किया। राम लखन सीता सहित सोहत पर्ण निकेत जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। उधर महाराज जैसे ही पहुंचे सुमंत्र जी के पहुंचते ही दशरथ जी ने देखा। आज चक्रवर्ती सम्राट कहने लगे राजन सुमंत्र जी अकेले आए हो, राम को नहीं लेकर के आए। बार बार समझाया। सुमंत्र जी बोले महाराज मैंने बार बार समझाया लेकिन वे नहीं माने और उन्होंने कहा कि आप चले जाएं। बिल पतराउ बिकल बहु भांति भई जुग सरी ससिरति नराती तापस अंध साप सुधि आई कौशल्य ही सब कथा सुनाई। जैसे सुमंत जी को आते हुए देखा, पूछा और कहने लगे देवी ये मेरा दुर्भाग्य है, आज मुझे वह अंधे ब्राह्मण का श्राप याद आ रहा है। आज भेद खोल दिया महाराज ने। कौशल्या जी ने पूछा ब्राह्मण ने श्राप दिया था आपको? हाँ देवी। श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करने ले जा रहे थे, मुझे नहीं पता था मेरा शब्दभेदी बाण चल गया। वह बाण श्रवण कुमार को लगा। हाँ पुत्र हाँ तात कह करके अपने प्राणों को त्याग दिया दोनों माता पिता ने। मैं जब पहुंचा अनुनय विनय करने के लिए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्रोध में आकर के मुझे तापस अंध साप सुधि आई, उस तपस्वी अंधे ने मुझे श्राप दिया। दुष्ट राजा, जिस तरह तूने हमारे आंख के तारे को, हमारे लाडले प्यारे श्रवण कुमार को हमसे छीना है, समय जब आएगा तो तू तड़पता रह जाएगा और तेरी अनगिनत संतान होने पर भी तेरे साथ में कोई नहीं रहेगा। देवी मुझे आज वह श्राप वरदान के रूप में दिखाई दे रहा है। मैं आज प्रत्यक्ष घड़ी में देख रहा हूँ राम लक्ष्मण चित्रकूट पहुंच चुके हैं।
बाबा वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं, चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकम तुरस्तदा राजा दशरथा स्वर्गम जगामम बिलपनम सुतम। प्रभु चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे ही थे, सुमंत जी घर पहुंचे। महाराज दशरथ कहते हैं, देवी आज मेरा अंतिम समय आ गया है। माँ कौशल्या जी ने जाकर के महाराज के दोनों चरण पकड़ लिए। महाराज शुभ शुभ तो बोलिए, आपको अशुभ बातें शोभा नहीं देती नाथ। अभी दोनों पुत्र ननिहाल से आ जाएंगे। नहीं देवी, आज 4 संतानें मेरी और मेरी नजरों में एक भी मेरी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। 2 वन में चले गए, 2 ननिहाल चले गए हैं। आज मैं अकेला हूँ। विधाता ने शायद वही घड़ी आज ला दी है। और दशरथ जी महाराज कह ही रहे थे, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुबर बिरह, राहु गयो सुरधाम। राम राम कह करके और महाराज दशरथ ने शरीर त्याग दिया। सारी देवियां रोने लगी। गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया गया। वशिष्ठ जी आए, तीनों देवियों को पूरा राजमहल, पूरी अवधपुरी आज शोक संतप्त तो पहले से ही थी, जिस दिन से राम जी वन में गए हुए थे। लेकिन आज चक्रवर्ती जी का जैसे ही स्वर्गवास सुना, सारी प्रजा दुखी हो गई। ऐसे दीन वत्सल महाराज, जिनके विषय में जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। अपनी प्रजा के लिए महाराज समस्त प्रकार की व्यवस्थाएं बनाते थे, कभी कष्ट में ना रहे। जितना जो कुछ रहता था अधिका से अधिक उनकी व्यवस्था बनाते थे। प्रजाजनों ने सुना, दौड़ दौड़ करके आए। महल के बाहर आकर के जमावड़ा हो गया, भीड़ एकत्रित तो हो गई। गुरु वशिष्ठ आए, उन्होंने आकर के तीनों देवियों को धैर्य समझाया, धैर्य बंधाया। विधाता है, होनी भाभी प्रबल होती है। देवियों, जो होना सा तो हो गया। तुरंत सेवकों से कहा, जाओ भरत जी के ननिहाल में जाकर के कहना भरत जी से, तुम्हें गुरुदेव वशिष्ठ ने तुरंत ही अतिशीघ्र बुलाए हैं। सेवक पहुंचे, और ये मत बताना कि तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। सेवक गया, जाकर के इधर भरत जी भगवान शंकर की आराधना कर रहे थे, और पूजन करते करते उन्हें अपशकुन दिखाई दिए। उन्हें लगा मानो कौवा चिल्ला रहा है, गधा रो रहा है। तुरंत उठे, शत्रुघ्न से पूछे, भैया अपने घर में सब कुशल मंगल तो होगा ना? शत्रुघ्न जी बोले, भरत भैया आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्या हो गया? मुझे रोते हुए कौवों की आवाज सुनाई पड़ रही है। गधे बिलक रहे हैं, जो अपशकुन के सूचक होते हैं। हे भोलेनाथ, मेरे परिवार में सबको आप कुशल मंगल रखना। और पुनः भगवान शंकर पर दूध का अभिषेक करने लगे। भरत जी इतने में ही पूजन से उठे नहीं थे कि सेवक पहुंच गया। शत्रुघ्न जी ने कहा, अरे अयोध्या से आए हुए हैं, सुनाई पड़ा अवधपुरी से कोई आया हुआ है। तुरंत प्रणाम किए, उठे। सेवक ने कहा, गुरुजी ने अतिशीघ्र आपको बुलाए हुए हैं। गुरु आज्ञा करी ऐसी। शत्रुघ्न से कहे, तुरंत बैठो रथ में। जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में चल पड़े। बैठे रथ में आए। आते हुए आज भरत जी को अवधपुर वासियों ने देखा नहीं, अनदेखा कर दिया। अनदेखा ही क्यों किया? जिस भरत के लिए मां कैकेयी ने राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास पहुंचा दिया, वे पुरवासी
जो तमसा के तीर तक प्रभु को छोड़ने गए, प्रभु के साथ गए, सोते हुए प्रभु ने उन्हें छोड़ दिया। आज भरत जी आ रहे थे, पुरवासी देख करके अनदेखा कर देते हैं। इस दुष्ट राजा के कारण, इस राजकुमार के कारण इसकी राजा बनने की इतनी लालसा थी। हमारे प्यारे राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास पहुंचा दिया, स्वयं रथ पर घूम रहा है, पुरवासियों ने अनदेखा कर दिया। रथ पहुंचा राजमहल के सन्निकट, राजमहल पहुंचे, जाकर के देखा भरत उतरे और प्यारे भरतलाल जी माँ कैकेयी के भवन पर पहुंचे। माँ कैकेयी ने देखा मेरा भरत आ रहा है, आरती सजवाई, सेविकाओं ने आरती ला करके दी, मेरा भरत आया है। पुष्पों की माला बुलाई, कमल की मालों से स्वागत किया, तिलक किया। बेटा कुशल मंगल है? हाँ सब कुशल मंगल है मैया। ननिहाल में बोले वहां पर सब कुशल मंगल है। माँ आज जब मैं आ रहा था तो सारी प्रजाजन मेरे को अनदेखा देख कर रहे थे, मैं देख रहा था और वे मुझे नहीं देख रहे थे। अरे कहा जाने दे, मैं तुझे राजा बना रही हूं, अब तू राजकुमार नहीं राजा बनेगा। अब तुझे राजगद्दी पर बैठना है, राजगद्दी का निर्वहन करना है। मैं और राजगद्दी? क्यों राम भैया? और सारी कथा बता डाली। जो सुने भरत जी तो मानो पाषाण के हो गए, पत्थर के बन गए कि राम जी को वनवास हुआ है। पुत्र मैं कल ही गुरु जी से कहूंगी और सुंदर मुहूर्त निकलवाऊंगी और तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, भव्य होगा, पूरा नगर सजाया जाएगा, दूर दूर के राजा आएंगे तुम्हारे स्वागत के लिए। माँ पिताजी कैसे हैं? पुत्र क्या बताऊं, तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। अब तो भरत जी ने जैसे सुना तो खूब रोया, चरणों पर लोटपोट हो गए, दौड़े, जाकर के देखा तो उनके शरीर को तेल नमक बर्फ आदि से ढक करके रखा गया था। गुरुजी ने समझाया भरत होनी प्रबल है, देव योग से ही दुख और कष्ट मिलता है, तुम यह मत सोचो। गुरुदेव पिताजी तो पूर्णतः स्वस्थ थे जब मैं गया था ननिहाल, आज पिताजी ऐसा क्या हो गया कि पिताजी को शरीर छोड़ना पड़ा? मृतक कैसे हुए? गुरुदेव ने समझाया बस मृत्यु बताकर नहीं आती भरत, जब उसका सुनिश्चित समय आ जाता है तो वह काल जीव को ग्रस लेता है और देह छूट जाती है, आत्मा नवीन शरीर में चली जाती है। अब तुम आ गए हो और राम और लक्ष्मण घर में नहीं है, तुम्हें अब अग्नि संस्कार करना है। सारी प्रजाजन अग्नि संस्कार के लिए गई, सारी देवियां रोने लगी, भरत जी लोटपोट होकर के रोने लगे। महाराज दशेंद्र जिनका बल जिनका तप दशों दिशाओं में गुंजायमान होता था, ऐसे प्रतापी सम्राट का ना रहना इस धरती के लिए व्यवस्था बनाई गई। भरत जी ने जाकर के अग्नि संस्कार किया, श्रद्धांजलि इत्यादि करी, पुत्र धर्म का निर्वहन किया। पुत्र धर्म का निर्वहन किया, आए आकर के उदास बैठ गए। सारी अवध पूरी आज शोक संतप्त थी, सभी इसी बात के लिए व्याकुल थे। महाराज का शरीर छूटा है, प्राणांत हुआ है तो इस भरत के कारण। राम यदि वनवास गए हैं तो इस भरत के कारण। भरत जी अपने आप को लज्जित समझने लगे। कैकेयी माँ के पास में गए और कहने लगे, माँ तू मुझे जन्म नहीं देती ना तो अच्छा था,
भैया राम को वनवास जाना पड़ा, मेरे कारण पिताजी का देहांत हो गया। माँ, भरत को जन्म ही नहीं लेना था, ना भरत जन्मता और ना आज भैया को वनवास जाना होता। भरत जी रो रो करके अपने आप को ही कष्ट देने को कहते। माँ, विधाता मेरे प्राणों को ले लेता, मेरे प्राणों को हरण कर लेता, लेकिन कम से कम भैया को तो यहाँ छोड़ देता। पिताजी भैया से कितना प्रेम रखते थे। महाराज ने कभी अपने नेत्रों से दूर जाने के लिए राम को नहीं कहा। आज भैया होते, पिताजी को कुछ नहीं होता। माँ, इस सारे फसाद की जड़ में हूं। मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म ले लिया। माँ, तुम इस भरत को जन्म नहीं देती तो ज्यादा अच्छा रहता। भरत जी बार बार अपने आप को सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु समय हो करके हरि नाम, तात 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 पुकारी। कौशल्या जी के पास पहुंची। माँ, मेरे आने में देर हो गई, पिताजी का इलाज नहीं करवा पाया, मैं आता वैद्यों के पास ले जा लेता। बेटा, सभी को याद कर रहे थे, मेरे से कह रहे थे भरत ही कुल दीपा। कौशल्या, तुम जानती हो मेरा भरत कुल दीपक है। माँ कौशल्या रो रो कर बताने लगी, तात तात हाँ तात पुकारी, विलाप करने लगे, रो रो करके सारी व्यथा बताई। अंत में वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाया, भरत, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब तुम्हें महाराज की जगह इस गद्दी का निर्वहन करना है, राम जी की जगह प्रजा का पालन करना है, और अब तुम ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो। भरत जी को समझाने के लिए सभी आतुर हैं। संस्कार इत्यादि हुआ, ब्राह्मणों को बुला करके पिंडदान इत्यादि कराया गया। भरत जी कहते हैं, गुरुदेव, पिताजी सभी को प्रसन्न रखते थे। गुरुदेव कहते हैं, भरत, वे कहीं नहीं गए हैं। भरत ने सुना पिताजी कहीं नहीं गए हैं। गुरुदेव कहते हैं, सोचनीय नहीं कौशल राउ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव, भयउ नाही ना अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। भरत तुम्हारे पिताजी सोचनीय हैं। उन्होंने प्रजा के लिए जो कुछ किया वह ना कोई कर सकता है और ना आगे कर पाएगा। उनके जैसा शील, उनके जैसा दीन, उनके जैसा दानी बनना सोचनीय है। भरत जी को बार बार समझाए, परम तुम्हार राम कर जानी, परम तुम्हार राम कर जानी, सो सब विधि तुम सन बल मानी, सो सब विधि सो मन मानी, सो राजू राम के आए, सो राम के आए, सौंपे हो राजू राम के आए, सौंपे हो राजू राम के आए, सेवा करे हुसने सुहारे, सेवा करे हुसने
सो सब विधि तुम सन बल मानी, सो सब विधि तुम सन बल मानी। और गुरुदेव ने समझाया, एक बात को कहने के लिए इतना समझाना पड़ा। गुरुदेव सीधे सीधे नहीं कह पा रहे थे, भरत तुम राजगद्दी पर बैठ जाओ, तुम्हारे पिता सोचनीय है, वंदनीय है, महाराज की प्रशंसा के पुल बांध दिए। और जैसे ही भरत जी का हृदय द्रवीभूत हुआ, गुरु जी कहने लगे, सौंपे हो राम राज राम के आए। भरत जी तो पहले से ही इतने शोक में डूबे हुए थे, राम जी के चरणों में अनुराग, बार बार पिताजी को याद करते, बार बार राम जी को याद करते। गुरु जी ने कहा, भरत सौंपे हूं राज राम के आए। गुरु जी ने कहा आए, और भरत जी ने सुन लिया जाए। भरत जी को लगा मानो गुरु जी कह रहे हैं कि जाओ भरत, और राम के चरणों में सारे राजपाट समर्पित करके आ जाओ। गुरु जी आपने तो महामंत्र बता दिए। जैसे कि एक व्यक्ति नहा रहा था और उसके घर में एक मेहमान आया, बच्चे ने आकर बताया, पिताजी अमुक व्यक्ति घर में आया हुआ है। पिताजी ने नहाते हुए कहा स्नान गृह से, रोको मत जाने दो। क्या कहा? रोको मत जाने दो। बच्चा ने क्या समझा, रोको मत जाने दो, शब्द वे ही थे, रोको मत जाने दो। पर बच्चा जब गया तो उसे ऐसा लगा कि रोको मत जाने दो, वह गया। आज भरत जी शोक में इतने संतप्त थे। गुरु जी ने कहा, सौंपे हूं राज राम के आए। भरत जी ने सुन लिया जाए। वाह, गुरु जी महामंत्र दे दिया, घोषणा करवा दी भरत जी ने। बन रघुपति सुरपुर नर नाहू, तुम एहि भांति तात कद राहू। परिजन प्रजा सजीव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कह अवलंबा। मैं प्रभु राम जी से मिलने के लिए जा रहा हूं। जिस किसी को भी मेरे साथ चलना है वह चल सकता है। सानी सरल रस मात बानी, सुनी भरत व्याकुल भय। लोचन सरोरुह स्रवत सींचत, विरह उरे अंकुर नये। मां कौशल्या ने समझाया, भरत तुम्हें राजगद्दी पर बैठना चाहिए, कहां जा रहे हो? भरत जी ने कहा, मैया चाहिए धर्मशील नर नाहू, कहूं सोच सब सुनी पतियाहू। मैं आपसे सत्य कहूं मां, मैं कुटिल हूं, मैं कामी हूं, मैं इस राजगद्दी की पात्रता नहीं रखता हूं। इसलिए गुरु जी ने कहा है, सौंप्यो राज। मैं राम जी के चरणों में इस राजपाट को सौंपने जा रहा हूं। बार बार समझाने पर जब नहीं माने, भरत जी ने तैयारी कर ली। कल प्रातः काल ही मैं राम जी से मिलने के लिए जा रहा हूं। जिस किसी को भी मेरे साथ चलना है भाई मेरे साथ चल सकता है।
आपनी दारुण दीनता काहू सबई सिरुनाई, देखे बिन रघुनाथ पद जिए के जरनी न जाए। माँ, जैसे ही मैं राम जी के चरणों में झुक करके प्रणाम करूंगा ना, वे दीनानाथ दीन वत्सल मेरे इस अपराध को क्षमा कर देंगे। वे बड़े ही दयालु हैं और कौशल्या माता के सामने खड़े होकर के बार बार रोने लगते हैं। एक ही आंख इहई मन माही, प्रात काल चली हहु प्रभु पाही। बस अब तो एक ही लालसा है कि कल प्रातः काल हो जाए और मैं प्यारे राम जी के पास चला जाता। माँ, सारे पुरवासियों ने सुना महाराज जनक जी पधारे, गुरु वशिष्ठ जी चल पड़े, तीनों माताएं चल पड़ी, भैया शत्रुघ्न, पूरा मंत्रिमंडल और पूरे अवधपुर के वासी सभी चले। भरत जी बोले सुनो, सभी प्रकार की राज व्यवस्था की तैयारी करके चलो। क्यों? भैया का राज तिलक वही होगा, आन बान के साथ में होगा। और भैया को आज जब पहुंचेंगे तो राज तिलक करेंगे। सभी प्रकार के पकवान रख लिए, फल फूल रख लिए, नूतन वस्त्र रख लिए, आभूषण रख लिए। इसलिए रख लिए, वे जानते हैं राम जी अपने साथ में कुछ लेकर नहीं गए। इसलिए भरत जी ने घोषणा करवा दी, भैया राम का राज्याभिषेक होगा, जिसे मेरे साथ में चलना है वह चले। मैं सारा राजपाट सौंपने के लिए जा रहा हूँ। सभी तैयार हो गए, चलने लगे। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, कैकेयी माँ से कहने लगे, माँ मैं अपराधी हूँ, मेरे कारण पिताजी का देहांत हो गया, मेरे कारण ही भैया के कोमल चरणों में आज कांटे चुभ रहे होंगे। माँ, तदपि सरन सन मुख मोहि देखी, क्षमी सब करहि कृपा अभिषेकी। लेकिन मैं जानता हूँ माँ, भैया राम मेरे से ज्येष्ठ हैं, वे श्रेष्ठ हैं, वे भक्त वत्सल हैं, कृपा करने वाले हैं, करुणा यतन है। माँ, बच्चों को शांत कराएं, शांति से बैठे बच्चे। मनु भाई बोल दो उनको, थोड़ा शांति बनाए रखें। कथा बहुत ही कठिन है आज की, वैसे भी बड़ी ही मार्मिक और बड़ी करुणावान कथा है, इसलिए आप लोग मन को विचलित ना करें और शांति बनाए रखें। भरत जी ने सारे पुरवासियों को साथ में लिया, नगरवासियों को साथ में लिया और भरत जी महाराज चल पड़े। अस विचार सुचि सेवक बोले, जो सपनी हो निज धर्म न डोले। महाराज, सेवक वही है स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों ना दे। भरत जी ऐसा मन में विचार करके कि मैं तो राम जी का सदैव ही सेवक रहा हूँ, मैं उनकी सदैव ही सेवा करना चाहता हूँ, फिर भला मैं राजपाट कैसे संभाल सकता हूँ। इसलिए सारी तैयारी करके चले, नूतन वस्त्र आभूषण रख लें। राम भैया का वन में ही राज्याभिषेक होगा। गुरुदेव महाराज जनक जी आए। भरत जी कहते हैं जनक जी से, महाराज कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम कीन आपन जब ही ते, भयहु भुवन भूषण तब ही ते। मैं उनकी नजरों में भले कपटी हूँ, कायर हूँ, कुटिल हूँ, लेकिन वे तो दीनानाथ हैं। उनके चरणों में प्रीति रखना मेरा धर्म है, इसलिए मैं राजगद्दी नहीं ले सकता। प्रातः हुआ, प्रातः काल की बेला में सभी रथ तुरंग में विराजमान हुए। भरत ने तीनों माताओं को बैठाला, शत्रुघ्न जी ने जनक जी को बैठाला।
सुमंत जी ने रथ चलाया, गुरुदेव आरूढ़ हुए, सारे प्रजाजन पुरवासी पैदल चलने लगे। भरत जी महाराज चलते चलते पहुँचे गंगा के तट पर प्रयागराज। प्रयागराज पहुंचकर भरत जी ने गंगा मैया का पूजन किया, स्नान किया और प्रार्थना किया। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। हे गंगा मैया, राम जी मेरे पास चारों पुरुषार्थ छोड़ करके गए थे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सारे पुरुषार्थ आप रख लीजिए। बस राम जी पुनः अयोध्या आ जाए, मैं उन्हें लेने के लिए जा रहा हूं। रो रो करके प्रार्थना किया, ये संपदा, ये वैभव, ये ऐश्वर्य, हे गंगा मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। चारों पदार्थों को राम जी यहाँ छोड़ करके गए थे, लेकिन राम जी नहीं है, इसलिए इनका यहाँ पर होना व्यर्थ है। जिस प्रकार मछली को यदि आप जल से बाहर निकाल दें वह जीवित नहीं रह सकती, जिस प्रकार फल रहित वृक्ष के पास पक्षी नहीं जाते, जिस प्रकार यज्ञ पूर्ण